खरूज और उसका 5वां बाब जो 23 आयत पर मुश्तमिल है। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं। मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता न हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ए मूसा और ए हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने यह भी कहा, देखो ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं और तुम इनको इनके काम से बिठाते हो। और उसी दिन फिरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए भूस न देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए भूस बटोरें और इनसे उतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं। इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाए। तब बेगार लेने वालों और सरदारों ने जो लोगों पर थे जाकर उनसे कहा कि फिरौन कहता है, मैं तुमको भूस नहीं देने का, तुम खुद ही जाओ और जहाँ कहीं तुमको भूस मिले वहां से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। चुनाचे वो लोग तमाम मुल्क मिस्र में मारे मारे फिरने लगे कि भूस के एवज खूंटी जमा करें, और बेगार रहने वाले ये कहकर जल्दी कराते थे कि तुम अपना रोज का काम जैसे भूस पाकर करते थे अब भी करो। और बनी इस्राएल में से जो जो फिरौन के बेगार लेने वालों की तरफ से इन लोगों पर सरदार मुकर्रर हुए थे उन पर मार पड़ी और उनसे पूछा गया कि क्या सबब है कि तुमने पहले की तरह आज और कल पूरी पूरी ईंटें नहीं बनवाई। तब उन सरदारों ने जो बनी इस्राएल में से मुकर्रर हुए थे फिरौन के आगे जाकर फरियाद की और कहा कि तू अपने खादिमों से ऐसा सलूक क्यों करता है? तेरे खादिमों को भूस तो दिया नहीं जाता और वो हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ, और देख तेरे खादिम बार भी खाते हैं, पर कसूर तेरे लोगों का है। उसने कहा, तुम सब काहिल हो काहिल, इसीलिए तुम कहते हो कि हमको जाने दे के खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। सो अब तुम जाओ काम करो, क्योंकि भूस तुमको नहीं मिलेगा और ईंटों को तुम्हें उसी हिसाब से देना पड़ेगा। जब बनी इस्राएल के सरदारों से ये कहा गया कि तुम अपनी ईंटों और रोजमर्रा के काम में कुछ भी कमी नहीं करने पाओगे, तो वो जान गए कि वो कैसे वबाल में फंसे हुए हैं। जब वो फिरौन के पास से निकले आ रहे थे तो उनको मूसा और हारून मुलाकात के लिए रास्ते पर खड़े मिले। तब उन्होंने उनसे कहा कि खुदावंद ही देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके खादिमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा कि ऐ खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्योंकि जब से मैं फिरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने इन लोगों से बुराई ही बुराई की और तूने अपने लोगों को जरा भी रिहाई ना बख्शी।